कॉलेज में एक टीचर ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करी। कोर्स सेम है लेकिन फीस अलग अलग क्यों है? इस विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कोई फिक्र ही नहीं है। वीजी साहब को बता देना चाहते हैं कि यह विद्यार्थी परिषद की जो छात्र शक्ति है वह जब आपातकाल जैसे समय में भी नहीं रुकी, नहीं थमी, सिंहासन को हिलाने का काम किया, तो ये वीसी साहब का सिंहासन कोई बहुत बड़ा तख्त नहीं है। इसको भी विद्यार्थी परिषद की शक्ति है, वह उखाड़ फेंकेगी। उनके हिसाब से कार्यनीति होती है शीशा तोड़ना, गेट तोड़ना, पोस्टर फाड़ना, टीचरों से बदतमीजी करना। मैं उनको चैलेंज देती हूँ कि अगर आपको कार्यनीति सच में पता है तो आप आइए, डिबेट करते हैं कार्यनीति के ऊपर, और पिछले 1 साल में आपने क्या काम करा है उसको लेकर भी डिबेट करते हैं। विद्यार्थी परिषद वर्सेस जिसको भी आना है उसकी तरफ से आ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कार्यनीति किसे कहते हैं। हमारे देश भारत में छात्रों के द्वारा इससे पहले भी कई आंदोलन किए गए हैं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी हुए हैं, और इस वक्त हमारी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली की दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। लगातार 5 से 6 दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एबीवीपी छात्र संघ के द्वारा एक धरना दिया जा रहा है। अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में समस्याओं से जूझ रहे छात्रों की कुछ समस्याओं को उठाया गया है, लेकिन यदि बात करें वाइस चांसलर के कानों में अब तक जू तक नहीं रेंगी है कि यहाँ पर जो छात्र है वो यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना देते नजर आ रहे हैं। आप अगर तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो पीछे ये एक तख्त लगा रखी है, तख्त के पीछे ही आप ब्लैंकेट्स देख सकते हैं, कंबल भी यही है, एक कूलर भी लगाई गई है, और एक तिरपाल के नीचे ये लगातार धरना दिया जा रहा है। 5 से 6 दिन बीत चुके हैं, बीच का मौसम अभी बरसात का भी है, और आज के दिन तापमान फिर से हाई हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे देश के जो एबीवीपी के छात्र जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो यहीं पे धरना लगाए बैठे हुए हैं। कुछ छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? दीपिका झा। दीपिका जी, 5 से 6 दिन हो चुके हैं, कुछ आपने बैनर्स भी लगा रखे हैं, एक्शन और रिएक्शन, इसमें क्या काम हुआ है यहाँ पे प्रेमिसेस के द्वारा? ये जो बैनर है इसमें हिंदी विभाग के पीएचडी स्कॉलरों का जो इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा होने के बावजूद उनका रिजल्ट नहीं आया था। तो विद्यार्थी परिषद ने लगातार 3 से 4 बार वहाँ पर धरना दिया। उसके बाद वहाँ की जो एचओडी थी उनको रोका, उनसे रिजल्ट निकलवाया, जो इंटरव्यू के रिजल्ट्स थे उसको निकलवाया। तो वो था कि रिएक्शन से रिएक्शन वाला, मतलब ये तो रिक्रूटमेंट को लेके जो था उसका रिएक्शन था, और उसका रिएक्शन आपके पास आ गया है। और भी कुछ मांगे लेके आप लोग 5 से 6 दिन पहले चले थे, बैरिकेडिंग्स के ऊपर तक चढ़े, दिल्ली पुलिस प्रशासन भी आपकी रोकथाम के लिए लगाए गए, वह मांगो जो थी एक बार वो भी बता दीजिए। जब हम पहले दिन हमने प्रोटेस्ट शुरू करा तो 5000 से ज़्यादा संख्याओं के साथ शुरू करा। उसके बाद हमारी 4 मांगे थी। पहली मांग थी हॉस्टल, सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन। जितने भी हॉस्टल्स होते हैं उनके अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, तो उससे क्या होता है विद्यार्थी परेशान हो जाता है। तो हमने पहली मांग हमारी वो थी। दूसरी मांग थी 1 कोर्स 1 फीस फॉर ऑल पीजी कोर्सेज। क्या होता है कि विद्यार्थी एक कॉलेज में एक फीस दे रहा है, एक सब्जेक्ट की एक फीस दे रहा है, दूसरे कॉलेज में वो अलग फीस दे रहा है, तीसरे कॉलेज में अलग फीस दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि कोर्स सेम है लेकिन फीस अलग अलग क्यों है, हर जगह पर फीस अलग है। तो उसको लेकर भी हमारी ये मांग है कि सभी कॉलेजेस में एक कोर्स की एक फीस रहनी चाहिए। तीसरी मांग है कि अनैतिक फीस वृद्धि। कॉलेज में हर साल 25% 30% बढ़ा दिया जाता है। एक मध्यम परिवार से आने वाला व्यक्ति जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो कई बार क्या होती है 7000 फीस होती है, अगली बार देखा जाए तो 13000 हो जाती है, फिर अगली बार देखा जाए तो 18000 हो जाती है, जो कि अनैतिक रूप से गलत है, अनैतिक है। तो एक मांग हमारी ये भी है कि फीस जो है बार बार नहीं बढ़नी चाहिए। जब मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज में आई थी तो मेरी फीस थी 7 से 8000 रुपये। आज अगर आप जाओगे तो देखोगे 15 से 16000 रुपये, जो कि ठीक नहीं है। और यहाँ पर एक ऑटो चालक का बच्चा भी पढ़ता है, यहाँ पे एक मिनिस्टर का बच्चा भी पढ़ता है। तो वीसी साहब को इस सोच के करना चाहिए फीस वृद्धि। जिस विश्वविद्यालय में आए दिन आग लग रही है, कभी लाइब्रेरी में आग लग रही है, कभी कहीं आग लग रही है, उस विश्वविद्यालय में 25 से 30% फीस बढ़ाने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। जो चौथी मांग हमारी है, चौथी मांग को लेकर एक बार मैं आप बताऊँ। हाँ, चौथी मांग क्या है आपको? आईसीसी हर कॉलेज में आईसीसी का एक इलेक्शन होना चाहिए, और हर कॉलेज में एक आईसीसी कमेटी होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर को बातें बताने में घबराते हैं,
कुछ स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि जो अपने दोस्तों को बातें बताने में घबराते, कोई कंप्लेंट अपने दोस्तों को नहीं कर सकते। उसी तरीके से हर कॉलेज में एक आईसीसी कमेटी होनी मतलब चाहिए, जैसे कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह हो रही हो तो उसके लिए इंटरनल कंप्लेंट्स के लिए कमेटी का गठन किया जाए। जिससे स्टूडेंट को आसानी हो जाती है कि किस जो भी उसको बुली कर रहा है। जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा केस सुना होगा रामजस कॉलेज का। रामजस कॉलेज में एक टीचर ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करी और कॉलेज में आईसीसी होने के बावजूद भी उस पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। तो उसी तरीके से हर कॉलेज में एक आईसीसी कमेटी होनी चाहिए, आईसीसी कमेटी होनी चाहिए, जिससे कॉलेज के स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो तो एक कमेटी ऐसी एस्टेब्लिश्ड हो, लीगल बॉडी कॉलेज की ऐसी हो कि जहाँ पे उसकी हर प्रॉब्लम का समाधान हो। तो मांगे तो आप लोगों ने रख दी है, आगे ज्ञापन भी सौंपा होगा वाइस चांसलर के पास, तो उस पे क्या रिएक्शन आया है? जी ऐसा है क्या कि जब 21 तारीख को हमने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था तो हमारी जो 4 मांगे थी उसमें से जो पहली मांग हमारी सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन की थी, वह मांग को उस वक्त ही जो हमारे डीएसडब्ल्यू सर है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर रंजन त्रिपाठी सर, उन्होंने उसी वक्त ये हमारी मांग को एक्सेप्ट किया। और अभी आप अगर जाएंगी तो पिछले कल 31 तारीख से जो है वो 31 तारीख तक के लिए आपका जो सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन पोर्टल है वो लाइव हो चुका है। जो कि पहले क्या होता था, बच्चों को हर अलग अलग हॉस्टल के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे और उस अलग अलग फॉर्म के लिए उन्हें एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते थे। तो आज हमारी एक मांग जो सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन की वो पूरी हो चुकी हुई है। उसके बाद जो हमारे ज्ञापन पे ना कोई संज्ञान लिया गया है, ना ही वीसी साहब जो अपने महलों में सोने में इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतनी अचेत अवस्था में जा चुके हुए हैं कि उन्हें इस विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कोई फिक्र ही नहीं है। उन्हें आम छात्रों से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें यह लगता है कि वह अपने जो सत्ता की रोटी सेकेंगे और वो अपना जो एक तरीके से जो छात्र विरोधी ये प्रशासन बनाते जा रहे हैं, जो ये शिक्षा के अधिकार का हनन कर रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपनी अचेत अवस्था में सोए हुए हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, पर हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और हम बीजी साहब को बता देना चाहते हैं कि यह विद्यार्थी परिषद की जो छात्र शक्ति है वह जब आपातकाल जैसे समय में भी नहीं रुकी, नहीं थमी और सिंहासन को हिलाने का काम किया, तो ये वीसी साहब का सिंहासन कोई बहुत बड़ा तख्त नहीं है। इसको भी विद्यार्थी परिषद की जो शक्ति है वह उखाड़ फेंकेगी। अगर वो हमारी मांगों को मांगते हैं और छात्रों के हित में फैसला लेते हैं तो उनका स्वागत है, वरना फिर विद्यार्थी परिषद ये अपने अनिश्चितकालीन धरने को आगे बढ़ाएगी और आगे जो भी स्टेप्स उठाने होंगे उन स्टेप्स को उठाएंगे हम। और हम वीसी साहब को बताने का काम करेंगे कि छात्रों की अवहेलना करने पर उनको क्या भुगतना पड़ सकता है। अच्छा, आप महिला हैं, रात भी यही काट रहे हैं, दिन भी यही काट रहे हैं, क्लासेस छोड़ रहे हैं, तो महिला सुरक्षा के संदर्भ में कुछ बातें हो जो कहना चाहें? दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल 2 सीट पर एनएसयूआई की जीत हुई। अध्यक्ष एनएसयूआई के बने। अध्यक्ष के मैनिफेस्टो में लिखा था कि सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, पूरी यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, हर कॉलेज में एसी लगेंगे। मैं आज उनसे पूछना चाहती हूँ, उनका कार्यकाल खत्म होने को आ गया है, कितने सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे, कितने कॉलेजों में एसी लगे? सो कॉल्ड मटका मैन जो कह रहे थे कि हर कॉलेजेस में मैं बन जाऊंगा, उसके बाद वाटर कूलर लगाऊंगा, कितने कॉलेजेस में उन्होंने वाटर कूलर लगाए? उनका स्वयं खुद का कॉलेज स्वामी सरदानंद था ग्रेजुएशन टाइम में, क्या वहां पर उन्होंने स्पेशल बस लगवाने का काम किया? आज भी वहां का बच्चा मेट्रो से लेकर वहां तक जाने में 50 रुपए देता है, वहां से वापस जाने में 50 रुपए देता है, 100 रुपए ऐसे वेस्ट हो रहे हैं उसके दिन के। तो क्या इससे साफ पता चल रहा है कि जो एनएसयूआई की सरकार है सक्षम नहीं है सरकार चलाने में या फिर विद्यार्थियों के बीच में काम करने में। और दूसरी बात, उनको कार्यनीति का मतलब शायद मेरे हिसाब से नहीं पता है। उनके हिसाब से कार्यनीति होती है शीशा तोड़ना, गेट तोड़ना, पोस्टर फाड़ना, टीचरों से बदतमीजी करना। ये कार्यनीति नहीं होता। कार्यनीति, आप आओ मैं बताती हूँ आपको कार्यनीति किसे कहते हैं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता 24 घंटे यहाँ बैठा हुआ है, इतनी सड़ी गर्मी में भी यहाँ बैठकर पसीने से लथपथ है, फिर भी बैठा हुआ है इन मांगों को लेकर, क्योंकि उसे पता है कि मध्यम परिवार का बच्चा जब आता है तो क्या क्या झेल कर आता है। तो ये होती है असली कार्यनीति। मैं उनको चैलेंज देती हूँ कि अगर आपको कार्यनीति सच में पता है तो आप आइए, डिबेट करते हैं कार्यनीति के ऊपर, और पिछले 1 साल में आपने क्या काम करा है उसको लेकर भी डिबेट करते हैं। विद्यार्थी परिषद वर्सेस जिसको भी आना है उसकी तरफ से आ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कार्यनीति किसे कहते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, कब तक लगा रहेगा आपका ये धरना? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इन 3 मांगों को लेकर बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हम तब तक बैठे रहेंगे। अभी तो केवल धरना है, अगर
मांगे नहीं पूरी करी जाएगी तो अनशन पे भी बैठना पड़ेगा। तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा, अनशन पर भी बैठेगा। कॉलेज प्रीमिसेस, कैंपस प्रीमिसेस यदि हटाने के प्रयास करेंगे फिर? कोई बात नहीं, विद्यार्थी परिषद का नारा है कि छात्र हितों का हनन हुआ तो हम उतरेंगे सड़कों पर। सड़कों पे तो नहीं आ सकते ना, सड़कों पे बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ एबीवीपी के कुछ छात्रों से हमने बात करी है, जो मांगे हैं उनको लेकर। अब इनकी मांगे कब तक पूरी होंगी, देखने की बात ये रहेगी। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।